एक दूसरे से झगड़ना उन दोनों को शोभा नहीं देता। किसी से बदतमीजी करना तुम्हें शोभा नहीं देता। घूस लेना पुलिस वालों को शोभा नहीं देता। हार मानना हमें शोभा नहीं देता। गाइस, इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में कभी ना कभी यूज़ करते हैं। इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहाँ पर हम फ्रेजेस करते हैं शोभा नहीं देता। चलिए सबसे पहले इसके इंग्लिश जान लेते हैं। शोभा नहीं देता, इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेजेस करते हैं इट डज नॉट बेफिट। इट डज नॉट बेफिट। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा इट डजंट बेफिट, इसके बाद नाउन या फिर प्रोनाउन, नाउन या फिर प्रोनाउन के बाद आपको यूज़ कर देनी है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक दूसरे से झगड़ना उन दोनों को शोभा नहीं देता। इट डज नॉट बेफिट बोथ ऑफ देम टू फाइट विथ ईच अदर। It doesn't befit both of them to fight with each other. हार मानना हमें शोभा नहीं देता। It doesn't befit us to quit defeat. It doesn't defeat us to quit defeat. Or you can say, it doesn't defeat us to accept defeat. It doesn't befit us to accept defeat. अपने बड़ों का आदेश देना हमें शोभा नहीं देता। It doesn't befit us to order our elders. It doesn't befit us to order our elders. किसी से बदतमीजी करना तुम्हें शोभा नहीं देता। It doesn't befit you to misbehave with anyone. It doesn't befit you to misbehave with anyone. घूस लेना पुलिस वालों को शोभा नहीं देता। It doesn't befit the police to take bribe. It doesn't befit the police to take bribe. अपने पेरेंट्स से बहस करना मुझे शोभा नहीं देता। It doesn't befit me to argue with my parents. It doesn't befit me to argue with my parents.